छोटे छोटे प्यारे बच्चे, और उन्हें कुछ जानने की इच्छा हुई, तो वो निकल गए सत्य की खोज में। उनके नाम थे सुकेश, सेव्या, सौर्यायिनी, कौशल्या, भार्गव और काबंधी। तो ये बच्चे निकले सत्य की खोज में। कुछ जिज्ञासाएं ऐसी थी जिन्हें वो जानना चाहते थे और जिनके उत्तर उन्हें मिल नहीं रहे थे, तो वो पहुंचे पिपलाद मुनि के पास। पिपलाद मुनि का नाम हम उपनिषद में कई बार देखते हैं। इनके पास जब वो बालक गए तो और अपने प्रश्न उन्होंने रखे, तो पिपलाद मुनि ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें तैयारी करनी होगी। तो 1 वर्ष का समय है तुम्हारे पास, उसमें जाओ और पूरी तरह से ऐसा जीवन जियो जैसा एक तपस्वी का होता है। तो उन्होंने अनेक नियम बताए बच्चों को कि तुम्हें जंगल में रहना होगा, तपस्या करनी होगी, इस तरह तुम्हें मंत्र चैंट करने होंगे, और आहार विहार सभी का ध्यान रखते हुए तुम्हें इस 1 वर्ष को पूरी सत्यता और तपस्या के साथ बिताना होगा। इसके बाद तुम मेरे पास आना, तब भी यदि तुम जानना चाहोगे तो मैं तुम्हें अवश्य तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ये बच्चे गए और उन्होंने 1 वर्ष उसी तरह बिताया जैसा कि मुनि ने कहा था। इसके बाद लौटकर वो पिपलादी मुनि के पास आए। पिपलादी मुनि ने उन बच्चों को देखा और उन्होंने तुरंत कहा कि हाँ, अब तुम अधिकारी हो गए, अब पूरी है। तो इसी तैयारी की बात हम कर रहे थे जब हमने कहा कि आपको 15-20 मिनट कम से कम अनुलोम विलोम मंत्र आदि का अभ्यास करना चाहिए ब्रह्म विचार के पूर्व। तो इसके आगे यह होता है कहानी में कि बच्चे अपने प्रश्न रखते हैं और पिपलादी मुनि उन्हें उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो उनके प्रश्न कुछ साधारण प्रश्न नहीं थे, न वो बालक साधारण थे, न वो समय साधारण था, और न ही वह ऋषि साधारण थे। तो प्रश्न कुछ इस तरह थे कि मनुष्य कहाँ से आता है और कहाँ जाता है? क्या देवता वाकई होते हैं? और यदि वह होते हैं तो वह दूसरे मनुष्यों को कहाँ से लाते और ले जाते हैं? स्वप्न कौन देखता है? बच्चों के प्रश्न देखिए कि यूं तो नॉर्मल आदमी समझता है कि मैं सोया, मैंने स्वप्न देखा, लेकिन वे पूछ रहे थे कि स्वप्न कौन देखता है? श्वास तो सभी लेते हैं, लेकिन प्राण जो जीवन को चलाता है वह कहाँ से आता है? तो उन्होंने श्वास और प्राण में भेद किया और उसे जानना चाहा। तो इतने बौद्धिक स्तर के उन्नत आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर पिपलादी मुनि ने दिए और उन बच्चों ने आध्यात्मिक ज्ञान को पाया। उच्च आध्यात्मिक ज्ञान की आधारशिला उनकी बन गई थी उस तपस्वी जीवन में। तो सत्य को अनावरण करने के लिए जिनके प्रयास होते हैं उन्हें हम सीकर कहते हैं या मुमुक्षु। अब यह सीकर बनने के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई आयु वर्ग नहीं होता, कोई स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं होता, किसी तरह की सामाजिक व्यवस्था का भेद नहीं होता, आर्थिक भेद नहीं होते। सीकर कोई भी हो सकता है। जिसे सत्य की खोज है और जो जानना चाहता है वह सीकर हो सकता है। तो लोग सीकर समझ के समझते हैं कि हम तो शायद सीकर नहीं है, हमें हमारे अंदर इतनी जिज्ञासा नहीं है, हम सीकर नहीं है। लेकिन यदि आप यहाँ पर आए हैं और आप ध्यान की कक्षा में बैठे हैं, आप ध्यान करना चाह रहे हैं, आप ज्ञान जानना चाह रहे हैं, तो निसंदेह आप सीकर हैं। सीकर बहुत से व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन उनकी डिग्रीज होने की उसमें फर्क आ सकता है। उसी प्रकार जैसे सत्य के आवरण में अनावरण में फर्क आ जाता है। ऐसा नहीं है कि आज आपको कुछ पता नहीं, पूरी तरह ज्ञान में है और कल आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बीच में बहुत सी डिग्रीज आती हैं। द लेवल ऑफ मैनिफेस्टेशन, ईश्वर के प्रकट होने के डिग्रीज में अंतर आता है। यहाँ प्रकट होने से क्या अभिप्राय है कि जैसे यह संसार है,
तो अद्वैत भाव में स्थित हम लोग यही कहते हैं कि यह पूरा संसार ही ईश्वर है, लेकिन दिखाई तो नहीं देता। एक साधारण मनुष्य को यह संसार ईश्वर रूप में दिखाई नहीं देता। उसे टेबल टेबल दिखती है, पेड़ पेड़ दिखता है, घास घास दिखती है। तो यह सब ईश्वर कैसे हो गया और एक कैसे हो गया? तो यह सब ईश्वर के ही मैनिफेस्टेड फॉर्म्स हैं विद डिफरेंट डिग्रीज ऑफ मैनिफेस्टेशन। मंदिर के अंदर रखी हुई मूर्ति में आपको अधिक भगवान दिखाई देते हैं। वही मूर्ति जब मिट्टी की थी, जब मिट्टी बनी हुई थी, जब मिट्टी ही थी, तब उसमें भगवान नहीं दिखाई दे रहे थे। तो जब उसको बांधा मिट्टी को और उसकी मूर्ति गढ़ दी और मंदिर में स्थापित कर दिया, तो वह उसमें भगवान का रूप आ गया, मैनिफेस्टेशन। चांद और सूर्य हमको अधिक उज्जवल दिखाई देते हैं, उसमें ईश्वर का अंश दिखाई देता है। यह सत्य के अनावरण के डिफरेंट स्तर हैं। जैसे एक व्यक्ति यह कहे कि मैं राम को जानता हूं, राम 30 वर्ष का है, तो यह एक सत्य है। दूसरा व्यक्ति कहे कि मैं राम को जानता हूँ, राम 30 वर्ष का है, वह गौर वर्ण का है, वह लंबा है, वह सुंदर दिखता है, ये एक सत्य है। तीसरा व्यक्ति कहता है कि राम के पिता का नाम यह था, राम के पुत्र का नाम यह है, राम यहाँ रहता है, और बहुत सी विशेषताएं बताता चला जाता है। तो वह राम को और अधिक अच्छी तरह जानता है, लेकिन पहले भी व्यक्ति ने जो कहा था उसका भी सत्य सत्य ही था। तो जितना अधिक एनालाइज करते चले जाते हैं, जितना करीब से जानते चले जाते हैं, सत्य उतना प्रकट होता चला जाता है। और इसका अर्थ यह नहीं कि यदि आप नहीं जानते हैं तो वह सत्य सत्य नहीं। संसार को हर व्यक्ति जो पैदा हुआ वह देख रहा है, वह सुन रहा है, वह उसे स्पर्श कर रहा है, जी रहा है। तो वह किसी न किसी रूप में ईश्वर को, भगवान को, उस नियंता को अवश्य जानता है। वह यह कह सकता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी वह जिसे स्पर्श कर रहा है वह ईश्वर ही तो है। तो पूर्ण अज्ञान है ही नहीं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। सत्य का अभाव ही नहीं और असत्य का भाव ही नहीं। तो जो सत्य है वह सत्य है, उसके स्तरों में भिन्नता आ सकती है। अब जब हम सत्य के अनावरण की बात करते हैं, मुमुक्षु की बात कर रहे हैं, हम खोजी की बात कर रहे हैं, हम सीकर की बात कर रहे हैं, तो ईश्वर ने सबके जानने के लिए आप ही के नेचर के अनुसार, आप ही के स्वभाव के अनुसार अलग अलग रास्ते दिए, रास्ते प्रदान किए। कोई उसे ज्ञान से जानना चाहता है, ज्ञान प्रभावी होता है तो ज्ञान से जानना चाहता है। तो ज्ञानी जन क्या कहते हैं कि देखो, तुम सत्य हो और तुम्हारे और उस सत्य को जानने के बीच केवल एक इग्नोरेंस है, अज्ञान है। तो जैसे ही अज्ञान का पर्दा हटेगा, तुम्हारे सामने सत्य का प्रकाश आ जाएगा। तो तुम ज्ञान की बातें बार बार सुनो, उनका चिंतन करो, मनन करो, और शनि शनि एक दिन अंधेरा हट जाएगा, बिजली की रोशनी स्थायी हो जाएगी, सूर्य चमक जाएगा, एंड यू विल नो। तो यह एक तरीका है ज्ञानियों का जानने का। फिर कर्म के माध्यम से कुछ लोग जानना चाहते हैं कि भाई हमें तो ज्ञान ध्यान नहीं आता, हम, हमारे लिए हमारा कर्म ही भगवान है और हम उसी को सत्यता से करेंगे। तो सत्यता से कर्म करते करते जब वे आगे बढ़ते हैं तो एक दिन उनके अंदर प्रवेश करता है निष्काम कर्म। केवल अपना कार्य सत्यता से करना भर पर्याप्त नहीं होता ईश्वर को पूर्णतया जानने के लिए। सत्यता से अपने काम करते हुए आप एक सुखी जीवन को भोग सकते हैं। आपने दान ध्यान किया, आगे जाकर के आपने दान किए, अच्छे कर्म किए, तो आप हेवनली सुख भोगेंगे, स्वर्गिक सुख। स्वर्ग में आपके लिए जगह स्थिर हो जाएगी। किंतु जब तक निष्काम कर्म नहीं होगा, जब तक कर्म के फल से स्वयं को स्वतंत्र नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर को पा नहीं सकेंगे। तो यह एक कर्म का माध्यम हो गया।
अब किसी ने कहा कि यह तो मुझे बहुत कठिन लग रहा है, तो और मेरे अंदर मानसिक बल अधिक है, तो मैं योग साधना करना चाहता हूँ। तो योग एक अलग सुंदर तरीका है ईश्वर को जानने का, साधना का क्षेत्र। यहाँ हम कहते हैं कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। आप हमारे बताए तरीके से साधना करिए, और जब आपको वह अनुभव होंगे तो आप अपने ही अनुभवों को कैसे डिनाई कर सकते हैं। समय समय पर ऐसे व्यक्ति आते हैं, बहुत जल्दी ही स्टार्टिंग हो जाती है। आप सबने भी स्वयं देखा है, जाना है कि कभी कोई लाइट दिखाई देती है किसी को, कभी किसी को आनंद अनुभव होता है, कभी किसी को सुगंध आती है, कुछ स्पर्श अनुभव होता है, दिव्य अनुभूतियां होती हैं। ये क्या है? ये उस ईश्वर की छाया ही है, उसी सत्य के अनावरण होते हुए हिस्से हैं कि धीरे धीरे इसी तरह अनावृत होते होते वह पूर्ण सत्य एक दिन आपके सामने सूर्य के रूप में आ जाएगा, और आप जन्मों जन्मों के लिए आपका जीवन सफल हो जाएगा, उसी में मिल जाएंगे। अब एक चौथा मार्ग है भक्ति का। यहाँ भक्त कहते हैं श्रद्धा, कि हम भगवान को मानते हैं और हमारे लिए श्रद्धा, उसके अंदर फेथ, उसको जानना, यही सब कुछ है। हम श्रद्धा के माध्यम से भगवान को जानते हैं और उसे पाते हैं, और यही सब कुछ है हमारे लिए। पर इस श्रद्धा का अभिप्राय क्या? यदि किसी बात को ठीक से समझा न जाए तो वह बात परंपराओं को, रूढ़िवादिताओं को, अंधविश्वासों को जन्म दे सकती है। भक्ति में यह गुंजाइश बहुत है कि वह अंधविश्वास तो नहीं, कहीं जिस आप भक्ति की बात कर रहे हैं वह परंपराओं का वहन तो नहीं, कहीं वह रूढ़िवादिताओं की जंजीरें तो नहीं। इतने पाठ हमें हनुमान चालीसा के करने हैं, इतने सुंदर कांड के करने हैं, दुर्गा जी का पाठ करना है, यह मंत्र करना है, इसने दिया वह मंत्र करना है, वह रक्षा स्तोत्र करना है, और इस तरह करके 10-12 देवी देवताओं को प्रसन्न करके सुबह के समय, और उसके बाद लगता है कि काम पूरा हुआ। यह भक्ति नहीं, यह भक्ति नहीं, यह श्रद्धा नहीं। यह वह श्रद्धा है जो कंडीशनल होती है। आज मुझे विपत्ति आई, आज मुझ पर विपत्ति पड़ी, तो मैंने अपने पाठों में 4 पाठ और जोड़ लिए। रोज 11 हनुमान चालीसा करते थे, अब 21 करने शुरू कर दिए। महामारी सब तरफ फैली तो ध्यान और मंत्र करना आरंभ कर दिया, डर गए। हमारे जीवन में कुछ रुकावटें आ रही हैं, कहीं विवाह नहीं हो रहा, कहीं बच्चा नहीं हो रहा, कहीं आर्थिक विपत्ति है, तो हमने किसी और तरह की पूजा घर में अनुष्ठान करना आरंभ कर दिया, किसी नए देवी देवता का फोटो लाके मंदिर में रख दिया। यह भक्ति नहीं है, वेरी कंडीशनल। तो यदि कार्य पूरा नहीं होता तो वह कम भी पड़ जाती है। एक बार एक संत ने बताया कि 1 करोड़ में से एक व्यक्ति भी श्रद्धा संपन्न नहीं होता। तो उसके अनुयायियों ने पूछा, ऐसा कैसे महाराज, ये बात आप कैसे कह रहे हैं, हम में तो सब में श्रद्धा है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि श्रद्धा किसे कहते हैं, फिर तुम बताना कि तुम में श्रद्धा है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखो, एक बार एक चोर कहीं पर गया चोरी करने की इच्छा से। अब जाके देखता है तो घर खुला है, वह अंदर प्रवेश कर गया। आसपास दूसरे कमरों में घर के लोग सोए थे। उस कमरे के बीच में एक जीना पर्दा था, और उस पर्दे के दूसरी तरफ सोने की एक ईंट रखी हुई थी। 2 किलो की ईंट सोने की रखी हुई दिखाई दे रही थी, साफ। केवल एक जीना पर्दा बीच में।
तो वो कभी भी उस पर्दे को उठा करके उस सोने की ईंट को प्राप्त कर सकता था। लेकिन क्योंकि आसपास कुछ लोग सोए हुए थे और ऐसा लग रहा था कि शायद कोई जगे हुए भी हैं, तो वह उठ के बस ले नहीं पा रहा था, क्योंकि लोग उसे देख रहे थे। ऐसा उसे लग रहा था कि लोग उसे देख रहे हैं, और यदि उसने उस पर्दे को उठाया तो शायद कोई उसे पकड़ न ले। लेकिन केवल एक जीना पर्दा और उसके पीछे रखी 2 किलो सोने की ईंट, अब बताओ वह उस चोर का क्या हाल होगा। तो संत के अनुयायियों ने कहा कि वो तो सो नहीं पाएगा। वह तो संत ने पूछा, क्या उसे भूख प्यास लगेगी? तो अनुयायी हंसने लगे। उन्होंने कहा, नहीं, केवल सोने की ईंट दिखेगी उसे, न भूख का अनुभव होगा, न प्यास का अनुभव होगा, न उसकी आंखें कुछ देख सकेंगी, न कान कुछ सुन सकेगा। उसे केवल वह सोने की ईंट दिखाई देगी जो उसकी इतनी पहुंच में है कि एक पर्दा उठाया और वह ईंट मिल गई। तो उस संत ने कहा, इसे ही कहते हैं श्रद्धा। चोर की श्रद्धा है उस ईंट के अंदर। तो इतना सांसारिक है यह, देखो कि 1-2 किलो सोने की ईंट के लिए वह न सो पाता है, न कुछ खा पाता है, न सुन पाता है, न उसकी आंखें कुछ और देख पाती हैं। तो जिसकी श्रद्धा ईश्वर में हो, जिसे यह पता हो कि एक जीना पर्दा है केवल बीच में, इसे उठाया और ईश्वर की प्राप्ति हुई, तो उसे न भूख लगनी चाहिए, न प्यास लगनी चाहिए, न नींद आनी चाहिए। उसके जीवन का केवल एक ही ध्येय रह जाना चाहिए कि मैं इस पर्दे को हटाऊं और उस भगवान को प्राप्त कर लूं। इतना ही तो है तुम्हारे उस ईश्वर के बीच में माया का जीना पर्दा। तुम चाहो तो अभी उठा सकते हो, पर क्या तुमने उसके लिए प्रयास किया? क्या तुम उसके लिए प्रयासरत हो? क्या तुम्हारी वो स्थिति है कि तुम भूख प्यास नींद चैन से आजाद हो गए, कि तुम्हारे अंदर उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान सब आ गए? तो उसके अनुयायियों ने हाथ जोड़ लिए, कहा, नहीं महाराज, हमारी वह स्थिति नहीं। जिस श्रद्धा की हम बात कर रहे हैं वह षट संपत्ति में से एक है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें साधन चतुष्ट दिए हैं, 4 साधन। इस संसार के मोह जाल से निकलने के लिए 4 साधन दिए हैं। नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह मूत्र फल भोग विराग, क्षमादिष्ट सट संपत्ति, मुमुक्षुत्वम च इति। कि जिसके अंदर ये 4 साधन हैं वह मुमुक्षु है, वह उस ईश्वर को पाने के का पूर्ण अधिकारी है। 4 साधन कौन कौन से? नित्य वस्तु विवेक, नित्य और अनित्य इसका विवेक होना चाहिए। संसार में एक ब्रह्म नित्य है, एक सत्य नित्य है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नित्य नहीं, बाकी सब परिवर्तनशील है। काल और समय के, काल और स्थान के परिवर्तन से सब में परिवर्तन आता है। जो जन्म लेता है वह मरता है, नित्य नहीं है। केवल ब्रह्म सत्य है, वह नित्य है। इसका विवेक, नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह मूत्र फल भोग विराग, फल के भोग से वैराग्य। कितना सुंदर है, देखिए, कर्म करते रहिए। कर्म करने को मना किया ही नहीं है, कर्म तो करना आवश्यक है, तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसका जो फल जनित होता है उसके साथ स्वयं को जोड़ना नहीं है, यह वैराग्य। योगीराज ने भी इसी वैराग्य को की तरफ इंगित किया। कुछ उनके अनुयायी आए जिन्होंने कहा कि हम संन्यास ले लें। योगीराज ने पूरी तरह उनको रोक दिया संन्यास लेने से। कहा, नहीं, वह एक जीवन जीने की शैली है। संन्यास करो, वैराग्य करो, लेकिन हृदय से, मन से। तो जो भी तुम कर्म कर रहे हो उसका फल निश्चित है, लेकिन उस फल के संग स्वयं को जोड़ना नहीं है। तो यह मित्र फल भोग विराग,
जो कुछ यह है इसके फल से, के भोग से स्वयं को अलग कर लेना। शमादिस षट संपत्ति, शम आदि 6 संपत्तियां जिसके पास हूं, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये 6 संपत्तियां जिसके पास हूं, मुमुक्षुत्वम च इति, वह मुमुक्षु है, उसके अंदर पूर्ण जिज्ञासा होती है ईश्वर को जानने की, सत्य को पाने की, और वह अधिकारी होता है। तो यह सुनकर इतनी सारी क्राइटेरिया सुनकर जो संत के अनुयायी थे, उन्होंने कहा कि महाराज हम में से तो कोई भी अधिकारी नहीं है शायद। तो ऐसा नहीं है, संत ने कहा ऐसा नहीं है, डरो मत, अधिकारित्व आ जाता है, अधिकारित्व के लिए प्रयास करना पड़ता है, आ जाता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग्य, ये 2 से आ जाता है अधिकारित्व। और तुम्हें सबसे सरल रास्ता चाहिए तो तुम भक्ति का मार्ग अपना लो, और सबसे प्रोफाउंड रास्ता चाहिए तो तुम योग साधना में आ जाओ। और जो प्रैक्टिकल मार्ग है, जो व्यवहारिक मार्ग है, वह आत्मज्ञान ध्यान साधना का है, जहां कर्म, ज्ञान, ध्यान और भक्ति चारों साथ चलते हैं। तो कैसे स्वतः ही होता चला जाता है, तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ेगा, और एक दिन तुम्हारी स्थिति उस चोर की तरह हो जाएगी कि सोते जागते, खाते पीते, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे विचारों में क्या है, वह एक सत्य। तो जैसे ही यह स्थिति होती है, वैसे ही देखिए क्या होता है, चमत्कारी परिवर्तन देखिए। उस चोर की कहानी को याद रखिए और चमत्कारी परिवर्तन देखिए क्या होता है। हमने बताई 6 संपत्तियां, शम, दम, प्रतीक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान। तो एक वह श्रद्धा, उस लेवल की एक श्रद्धा किसको जन्म दे रही है? शम दम का अर्थ है मन का नियंत्रण और इंद्रियों का निग्रह। यूं तो यह बहुत मुश्किल लगता है कि कैसे मन को हम एक दिशा में लेकर के जाएं, वो तो भागता रहता है इधर उधर। और इंद्रियां, आंखें जो मन आता है वो देखती हैं, कान जो मन आता है वो सुनते हैं। जो हम चाहते हैं कि हम यह सुने, उसको तो हमारे कान सुनते नहीं, कुछ और सुन रहे होते हैं। और जिसे कान सुन रहे होते हैं उस पे मन विचार नहीं कर रहा होता, वो तीसरी जगह होता है। तो मन का निग्रह और इंद्रियों का दमन बहुत मुश्किल है। पर अब चोर की स्थिति देखिए, कितना सांसारिक है, जिसे हम अच्छा नहीं समझते चोरी करना, लेकिन उस सोने की ईंट में उसका मन लगा तो उसने शम और दम अपने आप हो गए। मन केवल एक ही तरफ प्रवाह कर रहा था, सोने की ईंट की तरफ, और सारी इंद्रियां केवल उसे ही देख रही थी। उपरति, किसी भी और वस्तु के बारे में विचार न करना, उपरति। कि जैसे कल क्या खाने में बनना है, उस पर विचार कर रहे हैं। बीते हुए कल में हम किससे मिले थे, उस व्यक्ति के बारे में विचार कर रहे हैं, जो अच्छा था, जो अच्छा लगा। कोई दृश्य देख कर क्या है तो उसके बारे में सोच रहे हैं। कोई म्यूजिक सुना तो उसी का टेस्ट आ रहा है। कुछ खाया तो बार बार उसी को खाने का मन कर रहा है। तो इस सब से ध्यान हटा लेना। जो वस्तुएं अच्छी लगती हैं, जिनके बारे में बार बार विचार आता है, उन पर विचार न करना, ये उपरति। अब चोर का मन टिका था सोने की ईंट में, तो क्या उसे अपना परिवार याद आ रहा था? नहीं याद आ रहा था। उसे क्या खाने का स्वाद आ रहा था? नहीं आ रहा था। तो उपरति स्वतः हो गई। प्रतीक्षा, सहन करना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अध्यात्म।
मैं बहुत लाइटली बता रही हूँ आपको चोर की कहानी को लेकर के, लेकिन इसको इतना हल्का मत समझिएगा। तो तितिक्षा के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं लोग। धूप में बैठते हैं, आग जला के जेठ की धूप में, पानी नहीं पीते, तितिक्षा को डेवलप करने के लिए, सहन शक्ति को। पर उस चोर की हालत देखिए कि यदि मान लीजिए उस समय वहां पर आकर के एक बिच्छू उसे डंक मार देता तो वो उफ नहीं करता, चिल्लाता नहीं, क्योंकि दूसरे लोग देख लेंगे, वो उस ईंट को चुरा ना पाएगा, सहन कर जाता। प्रतीक्षा, क्योंकि मन लगा था ईंट में, तो मन लगाया भगवान में, तो फिर कैसे इस संसार के दुख डंक मारेंगे। प्रतीक्षा हो न जाएगी स्वतः। और अंत में आता है श्रद्धा के बाद समाधान। समाधान का अर्थ यहाँ साधन चतुष्टय में ध्यान से है, एक लक्ष्य की तरफ विचारों का, मन का प्रवाह एक लक्ष्य की तरफ हो जाना ही समाधान है। तो यह तो बना हुआ ही था उस कहानी में। एक श्रद्धा, एक अडिग रहने वाली श्रद्धा क्या नहीं कर सकती। ईश्वर को आना ही पड़ेगा आपके सामने, उसे प्रकट होना ही पड़ेगा सत्य को। वो स्वयं को रोक ही नहीं सकेगा, माया का पर्दा हटाकर वह स्वयं आपके सामने अवतरित होगा। और इसको पाने के लिए आदि शंकराचार्य ने एक और सरल रास्ता बताया है, सत्संग का। जैसे आप सब यहाँ एक साथ जुड़े हुए हैं लोग, उसी प्रकार एक साथ बैठ करके ध्यान करना, एक साथ बैठकर बात करना ईश्वर की, उसका नाम लेना, अच्छी बातें करना, इसे कहते हैं सत्संग। सत्संग से ये सब कुछ हासिल होता है। शम दम प्रतीक्षा प्रति श्रद्धा, नित्य नित्य का ज्ञान और वैराग्य, और तब मुमुक्षुत्व। धीरे धीरे सत्संग करते करते स्वतः डेवलप होता चला जाता है। सत्संगत्वे निसंगत्वं, निस्संगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं, निश्चलतत्वे जीवन्मुक्ति। भज गोविन्दं, भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढमते। भज गोविन्दं, भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढमते। सम्प्राप्ते सन् एते काले, नहि नहि रक्षते दुकुन करणे। भज गोविन्दं, भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढमते। भज गोविन्दं। तो श्रद्धा हमारे जीवन में पूरी तरह परिवर्तन ला सकती है। शर्त यह है कि वह सत्य होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। तो आज आपने इस बात को जाना, देखा, समझा। कुछ हम बातें कर लेते हैं आज। जब हम इसे एक क्लास की तरह चलाते हैं तो इंटरेक्शन, यह इसकी ब्यूटी है, इसकी खूबसूरती है। अपनी बात कही,
यदि कोई कुछ कहना चाहता है तो बताए। इस जो भी आपने सुना इसके बारे में कुछ पूछना है या कुछ और प्रश्न है तो बताइए। अपने आप को अनम्यूट करिए और बताइए। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक एक स्टेप आप हमें इतने अच्छे से समझा रहे हो, इतना अच्छे से ज्ञान अंदर जा रहा है कि अंदर का अंधकार जो है ना सारा मिटता ही जा रहा है। और पहले इतना ध्यान में बैठते थे तो नहीं लगता था, अब ध्यान में इतना मगन हो जाते हैं कि वो रास्ता इतना साफ आपने कर दिया है, सारे कांटे हटा दिए हैं और इतनी क्लियर रोड नजर आ रही है, बस हमें चलना है उसमें। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सच्ची में कह रही हूँ कि मैं 20 साल से सत्संग सुनती आ रही हूँ और काफी भक्ति की तरफ ध्यान है, वो सब था, लेकिन ये जो आपने रास्ते को साफ किया है, ये कांटे जो रास्ते से हमारे हटे हैं, ये ग्रस्त में रह के इतने अच्छे से सुलझते जा रहे हैं और मन चिंता से दूर होता जा रहा है, एकदम दूर हो गया है। किसी चीज की चिंता लगती ही नहीं, आप लगता ही नहीं है कि बहुत कुछ हो रहा है बढ़िया, हमारे साथ। बहुत बढ़िया। इतना देखिए, धन्यवाद है आपका। हाँ। देखिए आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए ईश्वर को पाने के लिए। मनुष्य का जन्म, तो वो सभी के पास है। दूसरा होता है ईश्वर प्राप्ति का प्रयास, उसको जाने की इच्छा, वो आप कर रहे हैं। और तीसरा होता है गुरु का मिलना। तो यदि ये 3 चीजें आ जाती हैं आपके पास, तो निसंदेह वह दिन दूर नहीं जब आप सत्य के दर्शन करेंगे। जब मैं आपको पहली बार मिली थी तो मैंने मोनिका से बोला था कि मुझे इनसे कनेक्ट होना है, मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर और मुझे कनेक्ट होना है। फर्स्ट टाइम मैं आपसे जब मिली और वो उसने बोल दिया कि बुआ ऐसे पॉसिबल नहीं है, अपने आप से होएगा जो। मैंने अंदर ही अंदर भगवान से प्रार्थना शुरू करी कि भगवान कुछ ऐसा करो, मैं मद्रास में रहती हूँ, ये लखनऊ में रहते, कैसे कनेक्ट होएगा मालूम नहीं है। पर देखिए विधि का विधान, कभी हमने ऐसे सोचा भी नहीं था कि हमें घर बैठ के आप ऐसे ज्ञान दोगे और मुझे ऐसे उठाओगे ऐसे। जी जी आपका बिल्कुल। इतनी आभारी हूँ मैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। पूरा टाइम आप मेरे माइंड में रहते हो और पूरा टाइम मैं आपसे कनेक्ट हूँ। आई एम सो थैंकफुल टू यू रियली। थैंक यू लिजी जी। और बल्कि इसको मैंने यही सोचा था कि जब हमारे ये पेंडेमिक का कुछ ओवर हो जाएगा, उसके बाद भी मेरा प्रयास रहेगा कि ऑनलाइन क्लासेस इसी तरह चलती रहे, जिससे कि जो लोग भगवान बाहर से शुक्र। कनेक्ट हो रहे हैं वो इसी तरह जुड़े रहें। तो हफ्ते में 1 क्लास ऑनलाइन जरूर चलेगी, निश्चिंत रहें आप। शुक्र, थैंक यू सो मच। हम बहुत भाग्यशाली हैं सच्ची में कि आपसे जुड़े हैं और ऐसा आप इतना कल्याण का काम कर रहे हो और इतना मन में भाव ऐसे शुद्ध आते जा रहे हैं। किसी के लिए मन में अब रहा ही नहीं है, जैसे अंदर से पूरी सफाई कर दिया, जैसे क्लीनिंग आपने हो गई। That's good, क्लीनिंग हो that's गया good. पूरी तरह से। और उस क्लीनिंग की वजह से मेडिटेशन में बैठना भी इतना अच्छा लग रहा है कि लगता ही नहीं है कि मैं 1 घंटा बैठ गई। तो मुझे समझ ही नहीं आता, मैंने उस दिन आपसे प्रश्न किया था ना कि मैं सो जाती हूँ, लेकिन मेरे को रियलाइज हुआ बाद में कि मैं सोती नहीं हूँ, मैं गुम हो जाती हूँ। वो मुझे बाद में रियलाइज हुआ और मैं सोचती थी कि मैं सो जाती हूँ मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत। बहुत अच्छा लग रहा है। ईश्वर थैंक गुरु कृपा। यू सो मच। और बताइए, और किसी को कुछ कहना है? अपने भावों को व्यक्त करिए, खुल करके बोलिए। कोई समस्या है, कुछ विचार हैं, कुछ जानना चाहते हैं, प्रश्नों के उत्तर से ही समाधान मिलते हैं। नमस्ते। नमस्कार मोनिका। मेरे को ये पूछना है कि जैसे कभी कभी जब हम लोग ये ध्यान और ये सब कर रहे हैं, पर इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं भी चाहते हैं किसी के लिए कुछ गलत विचार लाना, क्योंकि हमें अब ये पता है कि कैसे हमें रहना है, क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है।
ठीक है, पर फिर हम्म, भी जब कोई व्यक्ति कुछ कहता है या करता है, तो उस मिनट पर वो विचार उसके लिए आते हैं गलत, कि जैसे कि अब मुझे लगा आया कि इसने ऐसा क्यों कह दिया या ऐसा क्यों कर दिया, तो इसको कैसे हटाएं धीरे धीरे। क्योंकि चित्त शुद्धि, जैसे अगर गीता हम पढ़ते हैं तो उसमें एक है कि चित्त शुद्धि और आत्म शुद्धि की बात होती है। तो वो सारी चीजें जैसे अभी आपने भी बताया, ये सारी चीजें उसी में है, उसी का ही है रूप। तो वो कैसे करें, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि वो मतलब हम अभी उस स्थिति पे नहीं आए हैं कि ऑटोमेटिकली सारी चीजें ठीक है, मैं घटित तुम्हारी जाए बात हमारे। समझ गई मोनिका। देखो, इसमें इस तरह होता है कि जो संस्कार हैं हमारे बने हुए हैं, कोई भी व्यक्ति अपने संस्कारों का एक प्रतिबिंब मात्र है। संस्कार कहते हैं इसको कि जैसे मन को यदि हम एक झील के रूप में मान लें, तो उसमें उठने वाली जितनी लहरें हैं वो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे अनुभव हैं। और हर लहर एक उठती है तो अपना एक चिन्ह छोड़ के जाती है मन के सागर में। उस चिन्ह के माध्यम से दूसरी लहरें अधिक उठती हैं उसी जगह से, उसी प्रकार की। तो ये जो चिन्ह बनते चले जाते हैं एक के बाद एक के बाद एक, ये संस्कार कहलाते हैं। इन्हीं संस्कारों के धरातल पे हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो आज तुम और हम जो कुछ भी है अपने संस्कारों के कारण है। अब यदि वो संस्कार हमें क्रोधी हो बना रहे हैं, यदि वो संस्कार हमारे अंदर कुछ बुरे विचार और भावनाएं ला रहे हैं, जो स्वाभाविक भी है, क्योंकि यदि हम मनुष्य हैं तो हमारे अंदर कोई ना कोई कमियां अवश्य होगी, तभी हम मनुष्य हैं। तो उन संस्कारों को निकालने के लिए अच्छे संस्कारों की आवश्यकता होती है। इसको ऐसे समझिए कि यदि आपकी उंगली में एक कांटा चुभ गया है, तो अब वो किससे निकलेगा? वो कांटा किसी दूसरी नुकीली चीज से ही निकलेगा। उसके लिए या आपको पिन लेनी पड़े या कोई दूसरा कांटा लेना पड़े, उसकी मदद से आप इस कांटे को निकालते हैं और फिर दोनों को ही आप फेंक देते हैं। यार चावल दाल सादा ही खाना बना दो ना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि दोनों को ही हटाना होता है आपको, शुभ संस्कारों को भी और अशुभ संस्कारों को भी। तो दोनों को हटाने वाली बात हम बाद में करेंगे, वो थोड़े से उच्च स्तर की है। अभी के लिए ये कि आपका कांटा निकालने के लिए आपको दूसरे कांटे की आवश्यकता होगी। तो जैसे मन में खराब विचार आ रहे हैं जिस क्षण, उसी क्षण मन में किसी अच्छे विचार का प्रवेश कराइए। जैसे किसी को किसी बात को लेकर के आपके मन में क्रोध आ गया, तो तुरंत अपने मन में कोई अच्छी बात सोचिए। किसी के संग कोई अच्छी बात हुई हो, कोई जिंदगी का कोई सुंदर घटनाक्रम हो, तुरंत उसे सोचिए। और तुरंत याद नहीं आता तो आप लिख करके रख लीजिए, अपनी डायरी बनाइए जिसमें अच्छे घटनाक्रम लिखिए, जिसमें अपने ध्यान के सुंदर पलों को लिखिए, अपने अध्यात्म के सुंदर पलों को लिखिए। कोई बात जो आपको हिट करती है वो लिखिए। तो सोचने के लिए बहुत सारी पॉइंटर्स लिखते चले जाइए। तो जब कोई बात मन में आती है कि इसने मुझसे ऐसा कह दिया या फिर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, इस तरह की बातें, उसी क्षण अपनी डायरी को खोलिए और किसी अच्छी बात का चिंतन करिए। तो इस तरह ये बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छे संस्कार जो हैं, ये आपके पुराने बुरे संस्कारों को जड़ से खोद कर निकाल देंगे और शनै शनै आपको वो बातें याद ही नहीं आएंगी। तो प्रैक्टिस पड़ जाएगी कि जैसे ही कोई खराब बात मन में आई, तुरंत अच्छी बात मन में आई और खराब बात सदैव के लिए निकल गई। इसको करके देखिए इस कार्य को। जी बिल्कुल। और बताइए, एनीवन एल्स? तो आज हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं और ओम चैंटिंग के संग सभी चक्रों पर हम ध्यान करेंगे। एक साधारण लेकिन बहुत ही पावरफुल टेक्निक है ये, जिसमें सभी चक्रों के ऊपर हम ओम उच्चारण करेंगे 3-3 बार। शुरुआत करेंगे गायत्री मंत्र के उच्चारण से और उसके बाद ओम चैंटिंग प्रत्येक चक्र पर। तो मेरी आवाज को सुनते रहिए और उसके साथ ही ध्यान के लिए ध्यान मुद्रा में आप बैठिए।
चिन्ह मुद्रा में बैठे। गहरी सांस लें 3 बार। दोनों हाथ जोड़कर गुरु को प्रणाम करें। सर के ऊपर हाथ जोड़िए और गुरु को प्रणाम करिए। गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है, तो सबसे ऊपर का प्रणाम गुरु को दीजिए। प्रणाम मुद्रा में यह हाथ माथे से लगाएं। इष्ट देव को प्रणाम करें। जिस भी देवी देवता पर आपको विश्वास है उसे ही याद कर उसे प्रणाम करें। दोनों हाथों को हृदय से लगाएं प्रणाम मुद्रा में और आत्मदेव को प्रणाम करें। आपके अंदर जो देवता विद्यमान है, यह प्रणाम उसके लिए है। गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में घुटने पर रख लें। स्पाइन सीधी रहेगी। कंधे रिलैक्स। माथे के बीच ध्यान केंद्रित करें। 3 बार ओम उच्चारण करेंगे। जब भी मैं उच्चारण के लिए कहूं तो आप अपने स्थान पर बैठे हुए उच्चारण अवश्य करें। उच्चारण के वाइब्रेशन अलग होते हैं और जब मंत्र अंदर चलता है उसके वाइब्रेशन अलग होते हैं। जहां जिस प्रकार के वाइब्रेशन की आवश्यकता है वैसा ही इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। माथे के बीच ध्यान को स्थिर रखते हुए 3 बार ओम उच्चारण करें। अब हम 3 गायत्री मंत्र का चैंट करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अनुभव करें मंत्र के कंपन को।
ध्यान मूलाधार पर ले जाएं, स्पाइन के सिरे पर मूलाधार। ओम उच्चारण करें यहाँ 3 बार। स्वतः उच्चारण करें ओम। मुंह खोलकर पूरी तरह उच्चारण करिए। आप उच्चारण करेंगे तो यह आपके काम आएगा। ध्यान स्वादिष्ठान पर लेकर आए और यहाँ भी ओम उच्चारण करें 3 बार। उच्चारण अवश्य करें, जोर से बोलकर। मणिपुर मणिपुर पर ध्यान को लेकर आए और यहाँ भी 3 उच्चारण करें ओम के। अनाहत चक्र, हृदय क्षेत्र। तीन बार ओम उच्चारण। विशुद्धि चक्र, कंठ के बीच में ध्यान करें और ओम उच्चारण करें 3 बार। पुनः आज्ञा चक्र पर ले आए ध्यान और यहाँ भी 3 ओम का उच्चारण करें। सहस्त्रार पर ध्यान को लेके जाइए, सर के ऊपर सहस्त्रार। यहाँ हम पुनः गायत्री मंत्र जप करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत ही पावरफुल मंत्र है यह। तुरंत मन और बुद्धि को स्थिर करके ध्यान में स्थिति दिला देता है, स्वरूप में स्थित कर देता है। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान करें, मंत्र के कंपन को अनुभव करते रहें और मन ही मन ओम चैंट करते रहें। आपके सभी चक्रों पर ओम जप स्थिर हो गया है। सहस्त्रार से मन की आंखों से नीचे देखिए। यदि आप नहीं देख सकते तो केवल विचार पर्याप्त है। विचारों में अपने सभी चक्रों को देखिए। ओम जप और गायत्री मंत्र के प्रभाव से सभी चक्र उन्नत, उज्जवल और आध्यात्मिक ऊर्जा से संपन्न हो गए हैं। पुनः सहस्त्रार पर गायत्री जप करेंगे हम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
प्रचोदयात्। ओम जप करते रहें। ध्यान में स्थिर रहें। कोई भी विचार मन में आता है तो उसे धीरे से हटाकर पुनः ओम चैंटिंग करें। विचारों के प्रवाह बढ़ जाएं तो गायत्री मंत्र के द्वारा उन्हें शांत किया जा सकता है। पुनः एक बार गायत्री मंत्र करते हैं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गहरी सांस लें। आज्ञा चक्र पर ध्यान को स्थिर रखें। इस पावरफुल ध्यान की ऊर्जा को अनुभव करते रहें। Keep chanting, keep meditating.
एक बार पुनः गहरी सांस लें। आंखें नहीं खोलना है अभी। दोनों हाथों को जोड़ें। इस महामारी के दौर में पूरे संसार की समृद्धि के लिए मंगल कामना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें। आंखों से लगाएं। चेहरे की, हाथ और पैरों की मसाज करें हाथों से। और जब आंख खोलें तो सबसे पहले नीचे देखें, अपनी गोद में मुस्कुराएं। पैर के अंगूठे से लेकर सहस्त्रार तक ये संपूर्ण शरीर यह उस सच्चिदानंद की ही छाया है, उसी का प्रतिबिंब है। इसमें आनंद को अनुभव करें, सुख को अनुभव करें, ज्ञान को अनुभव करें। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। ऊपर देख सकते हैं with a smile. It's a beautiful world. Greet it with a smile. खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। नमस्कार।